हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है कि मतलब 28 तारीख को जिनका भी रीट प्री का एग्जाम था, आई होप वो सब एग्जाम देने गए होंगे और अपनी तैयारी के साथ में गए होंगे। पेपर वगैरह का लेवल भी आप लोगों ने देख लिया होगा, तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सब चीज़ का भी आपको अनुभव हुआ होगा। तो अब जिनको भी ये लग रहा है या फिर अभी तक मतलब ये आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अभी हमारा मतलब क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो 1-2 दिन है जो आराम से आप रेस्ट कर सकते हैं। वैसे मैं कहना चाहूँगी आपको कि रेस्ट करने का टाइम है नहीं वैसे ये, क्योंकि ये भर्तियों का साल है और मैं चाहती हूँ अब हमको कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह हम सेट हो जाएँ, चाहे कोई सी भी जॉब हो वो। तो बस हमें यही मान के इस साल तैयारी करनी है, क्योंकि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो बस वही है। और एक्चुअली में अब हम सबके मन में एक ही सवाल चल रहा होगा कि अब रीट प्री हो चुकी है, अब हम क्या करें? सबसे पहले तो आपके मन में ये डाउट चल रहा होगा कि ये क्लासेस देखते हैं यूट्यूब पे या फिर यहाँ से हम आंसर की मिलाते हैं, ये वो जो भी है। तो अभी इन सब का टेंशन ना लो। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको घबराहट हो रही होगी कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने तैयारी अच्छे से की होगी तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि अब जिनका भी रीट प्री प्री क्लियर जिनको लग रहा है कि हो चुका है या हो जाएगा, तब मैं आपको कहना चाहूँगी कि अब बिना कुछ सोचे समझे आपको रीट मेंस की तैयारी में लग जाना है। ये मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें लगता है कि भी 5-6 महीने हैं या फिर अभी तो डेट भी नहीं आई है रीट मेंस की, तो हम हमें तो काफ़ी टाइम है, हम तैयारी कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं सोचना है हमको। बस 1-2 दिन थोड़ा आप गैप ले लीजिए स्टडी से, उसके बाद में फिर से आपको लग जाना है रीट मेंस में। और वैसे आपको कहना चाहूँगी, हमारा काफ़ी सिलेबस कवर है। जैसे साइको भी आपने पढ़ी होगी रीट में, तो आपकी थोड़ी बहुत साइको भी क्लियर है। तो रीट मेंस का जो सिलेबस है ना, वो भी आप आराम से देख लीजिए, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो ज़्यादा कुछ चेंज उसमें नहीं होगा। हाँ, हालाँकि 1-2 टॉपिक अब चेंज हो सकते हैं, नया सिलेबस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो दोनों ही बातें हैं। तो बस हमें टेंशन नहीं लेनी है यहाँ पे, और बस रीट मेंस के तैयारी में अब लग जाना है। कैसे क्या तैयारी करनी है या किस तरह से हम पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें जो है हम साथ साथ में तैयारी करने वाले हैं। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, जब आपने रीट की प्री की तैयारी की थी ना, तो बिल्कुल आपने शून्य से तैयारी की थी, लेकिन अब आप शून्य पे नहीं हो। अब आप रीट मेंस की जो तैयारी करोगे ना, उसमें आप 1 पॉइंट पे आ चुके हो। मतलब 1 से हम तैयारी करेंगे, शून्य से तैयारी अब हम नहीं करेंगे। तो ज़्यादा टेंशन लेने की हमें यहाँ पे बात नहीं है। और जैसे कि जिन स्टूडेंट्स ने 2022 में एग्ज़ाम दिया था, उनके सामने फिर भी बहुत टेंशन थी। पहले उन्होंने प्री क्लियर किया, सिलेबस बदल चुका था, फिर उन्होंने मेंस की तैयारी की, मेंस का सिलेबस ही बदल चुका था, तो काफ़ी उनको लॉस हुआ था। फाइनली क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते रहते हैं, एग्ज़ाम तो दे के आए थे, लेकिन उसके बाद सोचते रहते हैं यार कैसा हुआ होगा, क्या पेपर हुआ होगा, हमारे आंसर कितने सही हो रहे होंगे, कितने सही नहीं हो रहे होंगे। ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है। मतलब जिन्होंने भी एग्ज़ाम दे दिया है, जिनको लगता है क्लियर है, उनका हो जाएगा। और जिनकी थोड़ी तैयारी कम थी, उनको लगता है नहीं होगा, उनका नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, टेंशन ना लें। मतलब रीट जो एग्ज़ाम होता है, वो उसी के अलावा और भी सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें आप अपने आप को तैयारी में प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बस आपको यही कहना चाहूँगी, टेंशन हमें बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल मस्त रहना है। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में बस यही जिज्ञासा होगी कि बस फटाफट हमें इसकी आंसर की मिल जाए और हम अपने आंसर मिला लें। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कहना चाहूँगी, रीट प्री जिनका भी लग रहा है कि क्लियर हो जाएगा, तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि अब आगे क्या करना है, आगे क्या हमको रणनीति बनानी है, किस तरह से हमें रीट मेंस की तैयारी करनी है, ऐसा क्या हम करें जिससे कि हमारा उसमें सिलेक्शन हो जाए। तो बस आपको मैं कहना चाहूँगी, अपना हर एक दिन जो है वो अपनी बुक्स को आप दीजिए। बिल्कुल आप लोग उसके अंदर ये ना सोचिए कि हाँ अभी तो 6 महीने पड़े हैं, हम आराम से कर लेंगे। बस हमें वो नहीं करना है, हमें आराम से तैयारी उसकी करनी है। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में सॉरी पेपर में किस तरह का स्तर आने लग गया है, वो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और बाकी जिनको भी नहीं चला है, जिन्होंने भी रीट प्री का पेपर दिया है, उनको लगा होगा कि हाँ ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो मेन से जो एग्जाम है वो तो अधीनस्थ बोर्ड बनाता है, तो उनके क्वेश्चन से वो क्या घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपने कभी एग्जाम दिए होंगे तो बस वही है। तो हमें यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है, रीट मेंस की अच्छे से तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि हम जो हैं वो तैयारी हमें सेल्फ स्टडी से करनी है या कोचिंग से करनी है। इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारा खुद का सवाल होता है, हमारा अंतर्मन। मतलब हमें अपने अंतर मन से पूछना है कि हम जो तैयारी है वो सेल्फ स्टडी से अच्छे बेटर कर सकते हैं या फिर कोचिंग से अच्छे बेटर कर सकते हैं। तो बस वही है, ये सवाल आपको खुद को खुद से पूछना है। 1-2 दिन का आप रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी तैयारी में लग जाना है। ज़्यादा हमें जो टेंशन नहीं लेनी है। तो फ्रेंड्स, कहना चाहूँगी, जो भी सिलेबस है आप अपना एक एक टॉपिक अपनी डायरी में लिखिए, एक एक टॉपिक क्लियर कीजिए, लास्ट में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालिए। और यहाँ तक कि आपस में डिस्कस भी कीजिए किसी से भी, मतलब जो भी आपकी ज़्यादा क्लोज में हो, ताकि क्या होगा, हमारी जो याद करने की जो क्षमता होती है, चिंतन मनन करने की जो हमारी शक्ति होती है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम अंदर से सोचने लग जाएंगे। हम बिल्कुल हमें लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो है इस तरह से भी वो पूछ सकते हैं, इस तरह से पूछ सकते हैं। इस तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन एक दूसरे से हमें डिस्कस करने हैं, पूछने हैं। इस तरह से हमें जो है अच्छे से तैयारी करनी है।
है। तो बस रीट प्री जिनका भी क्लियर हो जाएगा या हो रहा है या हो जाएगा, तो बस अब मेंस तैयारी में आप लग जाइए, ये आपको कहना चाहूँगी। क्वेश्चन हम देख के आए थे, उनके बारे में नहीं सोचना है, बस हमें ये तरीका देखना है, ये तरीका ढूंढना है कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह से हमें तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरे पास एक कमेंट आया था, आपको बताना चाहूँगी मैं कि उन्होंने पूछा था, लेकिन मैंने सॉरी मैंने आपका कमेंट नहीं देख पाई थी। 2 दिन से मैं भी इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, तो आपको 2-3 दिन से नहीं हूँ, क्योंकि एक तो क्या है, मेरे मामू सा हुक्म के मतलब फंक्शन आ गया था, वहाँ पे चली गई थी मैं, और बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ मैं। तो फ्रेंड्स मेहंदी लगाने का भी ये तरीका देख लीजिए, जब भी हमें लगता है कि इस तरह से हमारे फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं, तो आप मेहंदी ऐसे लगा सकते हैं। मैंने उंगली और अंगूठे पे मेहंदी नहीं लगाई है, और बाकी पूरी मेहंदी मैंने लगा ली है। इस तरह से आप मेहंदी लगा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना हो आने वाले एग्जाम में, तो हमें क्या है, जब भी कोई कितना भी फंक्शन वगैरह हो, मेहंदी भी ज़रूरी होती है, लेकिन एग्जाम देना भी ज़रूरी है। तो यहाँ थंब पे और फिंगर पे आप मेहंदी रहने दिया कीजिए, और पीछे लगा लो, ऐसे लगा लिया कीजिए ना। तो बस ये तरीका है मेहंदी लगाने का, आज से आप ये तरीका ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स आप लोगों से कहना चाहूँगी, आप लोग बिल्कुल जम के तैयारी कीजिए, और उस पेपर के बारे में ज़्यादा मत सोचिए आप, बस यही कहना चाहूँगी मैं। ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हमारा उसमें हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, हमारा प्री क्लियर होगा या नहीं होगा, बस यही कहना चाहूँगी मैं। जिनका भी जो लग रहा है, जिनको आप आराम से 1-2 दिन में आंसर मिला लेना, और उसके बाद में अपनी जो है तैयारी तो आप शुरू कर ही दीजिए, क्योंकि आपका होगा तब भी आपको तैयारी करनी है, नहीं होगा तब भी आपको तैयारी करनी है। तो बस तैयारी आप शुरू कर दीजिए बिल्कुल, और जीरो लेवल से आप हो नहीं इस, क्योंकि काफ़ी थोड़ा बहुत आपको अनुभव हुआ होगा, अभी आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको थोड़ा सा अनुभव भी हुआ होगा, बस वही है। तो बस चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।